हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड पेन क्लासेस। मैं हूं मयंक अवस्थी और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और हम लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव की थी। कौन से मेथड से? कैलकुलस मेथड से उनका हमने डेरिवेशन किया था। अब इस वीडियो में हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड से अब की बार हम लोग ड्राइव करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या ड्राइव करने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से करने के लिए पहले हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर आ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक हम क्या ले लेते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? सपोज इस एक्सिस पे क्या हो जाएगी? वेलोसिटी, और इधर क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और वेलोसिटी कहां पे लेंगे? वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, सपोज ये आपका ऐसे करके एक ग्राफ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी का पॉइंट। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होती है? u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। ठीक है, और ये कितने टाइम में हुआ? सपोज यहां तक के लिए टाइम कितना लग गया? t लग गया। इज इट क्लियर? अब इसको हम पहले बना लेते हैं। सपोज पूरा करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा हो जाएगा। ओके, तो इसको हम नेमिंग करते हैं। इस पॉइंट को o, a, b, c, D और E, ये हमने ग्राफ की क्या कर ली? नेमिंग कर ली। अब इसमें हम डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज कर लेते हैं, हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सारी वैल्यूज, क्योंकि वो वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से देखिएगा, OA और EB इक्वल होंगे, EB इक्वल होंगे, क्योंकि किसके बराबर होगा? टाइम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? टाइम के बराबर। ऐसे ही BC और नहीं, OE और AB, OE और AB किसके बराबर होगा? U के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? U के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से OD और AC, OD और AC इक्वल होंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा V है और ये U है, तो ये क्या हो गया? V माइनस U हो गया कि नहीं हो गया? V में से U माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ED ले लो या फिर BC ले लो, ये किसके बराबर हो गया? V माइनस U के बराबर हो गया। ओके, अब हम लोग बारी बारी से इक्वेशन ड्राइव करना शुरू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, सिंस we know that, जैसा कि हम जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अब यहां पे देख लेते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी क्या है। यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है। तो जो हमारी चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या है? ये वाला पार्ट है ना, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? DE। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? DE। तो अब और टाइम कहां से कहां तक है? O से लेके A तक। तो टाइम की जगह क्या आ गया? OA आ गया। टाइम की जगह क्या आ गया? OA आ गया। फिर से देख लीजिए, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी इतना पार्ट हुआ ना, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? DE, और टाइम यहां तक है O से लेके A तक, तो टाइम की जगह क्या ले लिया? OA ले लिया। क्लियर? तो इसका मतलब यहां से देखिए, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू DE अपॉन में OA। क्या? A इज इक्वल टू क्या हुआ? DE अपॉन में OA हो गया।
ओके, तो अब देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई यहां से। तो ईडी या डीई किसके बराबर है? v माइनस u के बराबर है। तो यहां क्या लिख दिया हमने? v माइनस u। क्या लिख दिया? v माइनस u अपॉन में OA किसके बराबर है? t के बराबर। किसके बराबर हो गया? t के बराबर। तो ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a into t इज इक्वल टू क्या हो गया? v माइनस u। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस u इज इक्वल टू a into t लिख सकते हैं। अब ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गई? प्रूव हो गई। क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। इज इट क्लियर? तो फिर से बहुत ध्यान से देख लीजिए। पहले तो हमने सारी वैल्यूज लिख ली, उसके बाद एज वी न्यू, जैसा हमें पता था एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी इतना पार्ट है, ये किसके बराबर है? डी के बराबर। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू डी ई। फिर टाइम क्या है? ओ ए, तो टाइम इज इक्वल टू ओ ए। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? डी ई अपॉन में ओ ए। तो अब डी ई की वैल्यू पुट कर दो, तो डी ई या फिर ई डी किसके बराबर है? v माइनस यू के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया? a माइनस यू। और ओ ए किसके बराबर है? t के बराबर। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। अब ये t उधर चला गया, तो at इज इक्वल टू v माइनस यू। at इज इक्वल टू v माइनस यू। देखो चाहे इधर से लिख लो v माइनस यू इज इक्वल टू at, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, इस वाले इक्वेशन से दो चीजें हम आगे लेते हैं कि v माइनस यू अपॉन में t क्या होता है? सॉरी, v माइनस यू अपॉन में a क्या होता है? t होता है। t क्या होता है? क्योंकि a अपॉन में आ जाएगा, ये होता है v माइनस यू अपॉन में a। और दूसरी चीज तो हमें पता है at किसके बराबर होता है? v माइनस यू के बराबर क्या है? at। v माइनस यू इज इक्वल टू at। यहां से मैं फिर से इसको लिख दूं कि जो at है a into t क्या हो जाएगा? v माइनस u। a into t क्या हो जाएगा? v माइनस u। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हमारी प्रूव हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? सेकंड और थर्ड इक्वेशन की। तो अब देखिए, जब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेकंड इक्वेशन देखिए क्या होती है? s इज इक्वल टू u, यहां पे मैं लिख दूं क्या? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो दोनों में ही क्या आ रहा है? s आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी। तो अब क्वेश्चन ये है डिस्प्लेसमेंट फाइंड कैसे करें। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OED CBO CBA। ये जो हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल है OED CBA, इस क्वाड्रिलेटरल का हम क्या निकाल लें? एरिया निकाल लें, तो हमें S इज इक्वल टू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जब हम एरिया निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं, तो हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो इस एरिया को हम दो पार्ट में दो तरीके से निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये वाला फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया, और सेकंड पार्ट क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। तो वैसे ले लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OEBA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EC, सॉरी मैंने एक चीज OED नहीं आएगा इसमें, ये जो पार्ट है ये नहीं आएगा, OECBA। ठीक है, क्योंकि इतना ही तो यहां से इधर चला गया ना, ये वाला एरिया थोड़ी लेंगे। ओके, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OEBA
OEBA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ECB, क्या ECB। अब ये दोनों वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दो, तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OEBA इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी है OA, लेंथ कितनी है OA, तो OA इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है OE, क्या है OE, OE। तो ये क्या हो जाएगा, OA की जगह क्या लिख सकते हो T, और OA की जगह क्या लिख सकते हो, देखो OA किसके बराबर है T के बराबर, और OE किसके बराबर है U के बराबर। तो यहां क्या हो जाएगा T इंटू यू, या फिर हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया UT हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं UT लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECB। तो ये क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा EB, बेस क्या हो जाएगा EB इनटू हाइट क्या हो जाएगी BC, हाइट क्या हो जाएगी BC, ठीक है। तो बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ EB, EB देखिए किसके बराबर है T के बराबर है, EB किसके बराबर है T के बराबर है, देखिए यहां से EB T के बराबर है, तो T इनटू BC किसके बराबर है, BC V माइनस U के बराबर है, किसके बराबर है V माइनस U। अब सेकंड इक्वेशन में V तो है ही नहीं, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन पे आओ, V माइनस U की जगह हम क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं। V माइनस U की जगह हम क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही यहां पे लिख लो। अब सिंस V माइनस U इज इक्वल टू 80, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ T इंटू 80। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। अब ये वाला जो वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, कहां पे, ये दोनों वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, इस वाले में पुट कर दीजिए। तो देखो क्या आएगा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया UT, तो क्या लिख दिया UT प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, वो हो गई। एक बार फिर से देख लो फटाफट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, उसका एरिया निकाल के। तो डिस्प्लेसमेंट एस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OECBA, OECBA। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो फर्स्ट केस में जब हमें सेकंड इक्वेशन निकालनी है, तो इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक क्या हो गया ये रेक्टेंगल हो गया। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो T इनटू U या U इनटू T। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया U इनटू T हो गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या हो गया देखो T हो गया, तो बेस की जगह क्या हो गया T, और हाइट BC ये क्या हो गया V माइनस U, तो T इनटू V माइनस U। अब क्योंकि V माइनस U किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो V माइनस U की जगह क्या रख दिया हमने 80। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ T इनटू 80 मतलब हाफ 80 स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, तो S इज इक्वल टू क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह क्या आ गया UT प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या आ गया हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई प्रूव हो गई। अब हम लोग कौन सी देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। उसमें सब कुछ
सेम ही रहेगा, फिर से हमें एस ही निकालना है, बट अब हम इसको पूरा क्या ले लेंगे, ट्रेपेजियम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ट्रेपेजियम। तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, देखो पहले मैं बता दूं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूं ट्रेपेजियम क्या है। ये वाला पार्ट पूरा हमारा ट्रेपेजियम है। देखिए ये हमारा पूरा ट्रेपेजियम हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। इसको मैं अगर यहाँ पे सही से दिखाऊं तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके अगर बना दूं तो ये कुछ ऐसा सा है। ठीक है, देखो ये O है, तो ये O मैंने इधर रख दिया, ये E हो गया, फिर ये C हो गया, फिर B की तो जरूरत है नहीं, C से सीधे क्या आ गया, A आ गया। अगर आपको मार्क करना भी है तो ऐसे से कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा B हो जाएगा। ठीक है, तो अब पैरेलल साइड्स पहले देख लो कौन कौन सी है यहाँ पे। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है इसमें, OE और AC। देखो यही तो है ना पैरेलल, ये साइड पैरेलल हो गई कि नहीं हो गई, OE और AC है ना। तो क्या हो गया, OE एंड AC पैरेलल हो गई। और हाइट क्या हो गई फिर इसकी, ये हाइट हो गई, तो हाइट क्या हो गई, OA, हाइट क्या हो गई, OA, हाइट क्या हो गई आपकी, OA हो गई। आई गेस ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको मैंने बस क्या किया, ऐसे घुमा के यहाँ पे दिखा दिया जिसमें कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये और ये पैरेलल साइड्स हो गई, और ये वाली हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब एट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप निकाल लो, तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब AC प्लस OE, मतलब AC प्लस OE इनटू हाइट मतलब OA, हाइट मतलब OA। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज पुट करते हो, तो एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया किसके बराबर है, S के बराबर, तो हम डायरेक्ट S लिख सकते हैं। तो इसका मतलब S इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ V प्लस U। क्यों, क्योंकि देखो AC किसके बराबर है, V के बराबर, AC किसके बराबर है, V के बराबर, और OE किसके बराबर है, OE किसके बराबर है, U के बराबर। ठीक, और OA की जगह क्या आ जाएगा, OA देख लो, वो भी किसके बराबर है, OA किसके बराबर है, D के बराबर, तो इनटू T। ठीक, अब T तो है नहीं थर्ड इक्वेशन में, तो हम T की जगह क्या लगा देंगे, V माइनस U अपॉन में A। तो सिंस T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन में A, देखो दोनों ही वैल्यू, वहां भी V माइनस U इक्वल टू A फर्स्ट से मिली, ये भी हमें कहां से मिली, फर्स्ट इक्वेशन से मिली। तो इसका मतलब S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ V प्लस U इनटू V माइनस U अपॉन में A। ठीक है, अब ये देखो A प्लस B और A माइनस B वाली कंडीशन बन गई, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और नीचे 2 इनटू A क्या हो जाएगा, 2A। तो इसका मतलब क्या हुआ, S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में 2A। अभी 2A इधर आ जाएगा, इसका मतलब 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो यहां से क्या आ जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हमारी थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या हो गई, ये हमारी प्रूव हो गई। तो ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे प्रूव हो गई है। थर्ड इक्वेशन एक बार और देख लीजिए, पहले वाले में हमने इसको दो पार्ट में बांटा था, मतलब थर्ड इक्वेशन के लिए, सॉरी सेकंड इक्वेशन के लिए दो पार्ट में बांटा है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। बट थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने S इज इक्वल टू सिंपली इसको एक ट्रेपेजियम के तरीके से कंसीडर कर लिया है, क्योंकि ये है भी ट्रेपेजियम, ये और ये साइड क्या है, पैरेलल। इसको मैंने ऐसे करके घुमाया और ये ऐसे करके आ गया। तो OE और AC यहाँ पे क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, और OA हमारी क्या है, हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड AC प्लस
OE इनटू हाइट क्या हो गया OA। ठीक, तो AC की जगह क्या रख दिया V और OA की जगह U और OA क्या है आपका T हो गया। ठीक, अब T की जगह हमें यहां से पता है V - U अपॉन में A, तो T की जगह V - U अपॉन में A रख दिया, तो V + U V - U क्या हो गया V स्क्वायर - U स्क्वायर हो गया। तो इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर - U स्क्वायर अपॉन में 2A, 2A इधर आ गया तो 2AS हो गया, तो 2AS = V स्क्वायर - U स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V स्क्वायर - U स्क्वायर = 2AS, तो V स्क्वायर = U स्क्वायर + 2AS। ये हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई। तो हमने थर्ड तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से हमने क्या कर ली है प्रूफ कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसकी बात करेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू।